जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पार्लियामेंट में। हम यूपीएससी प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके ऊपर एक सीरीज़ चला रहे हैं। उस सीरीज़ में हम 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम पहले देख रहे हैं। उसमें भी हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे थे। उसमें ये अगला वीडियो है जिसमें हम मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन आया था 2022 के प्रीलिम्स में, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हा दारन कहलाते थे। क्वेश्चन ये है कि कुल्हा दारन जो है वो किनको कहा जाता था। ऑप्शंस थे अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी खुशनवीस और सैयद। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन टफ था, इजी था या मीडियम था, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ की कैटेगरी में। टफ इसलिए क्योंकि एक टर्म दे दिया और टर्म से उसका रिलेशन किससे है ये पूछ लिया गया है ना। और इस तरह के ऑप्शन में कुछ एलिमिनेट करने का रहता नहीं है, या तो आपको 100% राइट आंसर पता है या तो आपको आंसर नहीं पता है। यहाँ तुक्का लगाने का कोई काम होता नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर एग्जैक्ट पता है तो लगाओ, नहीं पता है तो अपने को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं लेना है, इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। तो एग्ज़ाम हॉल की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो था छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि एक टर्म वाला है पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम बेसिक सोर्स पढ़ते हैं, जैसे आप सतीश चंद्रा वाली मिडाइवल इंडिया के लिए किताब पढ़ रहे हो, या तो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे 12th की या 7th क्लास की, तो इनमें कहीं पर ये टर्म दी ही नहीं थी। और जब दी ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगी, पता नहीं है तो आपको तुक्का लगाना है नहीं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन आ गया है तो हम इसका आंसर जो है वो क्या है वो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो तो सैयद है। कुल्हा दारन जो है किनको कहा जाता था, सैयद को कहा जाता था। बेसिकली कुल्हा जो है उसका मतलब होता है एक टाइप की कैप जो कि थोड़ी पॉइंटेड होती है, मतलब कुछ इस तरह की कैप होती है, इस तरह की कैप होती है। तो ये जो पॉइंटेड कैप होती है उसको कुल्हा कहते थे, एक नुकीली टोपी कह सकते हो आप उसको हिंदी में। और उसको जो पहनने वाले लोग थे कुल्हा दारान कहलाते थे। अब बात आती है कि इस तरह की नुकीली टोपी जो है वो कौन पहना करते थे, तो सैयद जो थे, सैयद लोग इसको पहना करते थे। जिसमें एक सैयद डायनेस्टी ही हमने देखी थी पूरी। जो मध्यकालीन भारत की बात करते तो उसमें एक सैयद वंश देखने को मिलता है जिसने रूल करा था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। उस सैयद वंश के जो लोग थे वो लोग इस तरह की टोपी जो है वो पहना करते थे। तो कुल्हा दारन सैयदों को कहा जाता था, ठीक है। तो बेसिकली अगर उनकी बात करें तो देखो, मध्यकालीन भारत की हम बात करते हैं। मध्यकालीन भारत जो है उसमें दिल्ली सल्तनत जो है उनने रूल किया। इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुछ जो है वंशों ने राज किया। जैसे सबसे पहले कौन सा वंश था, गुलाम वंश था, या उसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के बाद में फिर किन्ने रूल किए, फिर आए थे जिसमें अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा वाला खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में कौन आ जाएगा, एमबीटी वाला बोले तो तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में फिर आपको जो है तुगलक वंश का जो लास्ट रूलर रहेगा नसीरुद्दीन महमूद, उसके टाइम पर 1399 में तैमूर लेन जो है उसका हमला होगा। और तैमूर लेन जब हमला करके यहाँ से दिल्ली लूट के वापस जाएगा तो जो गवर्नर रहेगा खिज़्र खां को वो जो है अपना पंजाब का गवर्नर बना देगा। और वही खिज़्र खां जो है आगे चलकर दिल्ली सल्तनत पर रूल करेगा और सैयद डायनेस्टी की नींव रखेगा। ऐसा माना जाता था कि ये जो सैयद थे, ये जो मोहम्मद साहब थे ना, मोहम्मद साहब की बेटी थी फातिमा, फातिमा के वंशज थे। तो इस तरीके से इनका मोहम्मद साहब से मतलब रिलेशन जमता है। तो इस कारण जो सैयद थे वो अपने आप को पैगंबर के वंशज के रूप में माना जाता था। और इनका मतलब क्या कहना चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड में इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी थी। तो ये सारा है, इसमें अब कुछ नहीं है। बैकवर्ड लिंकेजेस पे ऐसा कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं। आगे चल के कभी कुल्हा दारान जो एक टर्म के रूप में और कोई एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे स्टेट पीसीएस में दे सकता है, या हमारे जो यूपीएससी में आगे कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक ऑप्शन के तौर पे ऐसा कुछ बना सकता है। ये कुछ हो सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।